हुआ? उस घटिया इंसान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं अब। तुम किसकी बात कर रहे हो? वही अकमल, और कौन? वो घटिया इंसान मेरे स्कूल को और मुझे नुकसान पहुंचाया है। ये सब उसने किया? यार वही स्मोक ग्रेनेड फाड़ के मेरे ऊपर इल्जाम डाल दिया उसने। वो तो शुक्र है ज़ैनब करके वक्त पे आ गई और सर को बता दिया, वरना सर ने मुझे नहीं छोड़ना था आज। बाय द वे थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने उसे स्कूल से बाहर जाते हुए देखा था। आज जो किया मज़ा ही आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ करीम और बासित अब मुझसे पंगा नहीं लेंगे। अकमल वो लोग रुकने वालों में से नहीं, वैसे आज मजा आया। सही कहा तुमने, तुम लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। खुली हवा में आकर अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने उसे बात करते हुए भी सुन लिया था। देखा तुमने, वो कभी सीखते ही नहीं है, कभी नहीं सीखते, ना अपनी गलतियों से ना किसी और से। बात समझ ही नहीं आती उन्हें। पिछली दफा सबक सही तरह से नहीं सीखा, इस दफा सिखाएंगे इसको। एक मिनट, क्या मतलब? क्या किया तुम लोगों ने? हमने क्या कभी तुमने हॉरर फिल्म देखी है अकमल? हाँ, मुझे यूं सजा देकर तुम लोग जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कहा निकालो इसे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं। चलो मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। करीम रुको, मेरी बात सुनो। मलिया अभी नहीं। क्या छुपा रहे हो बासित? कुछ भी तो नहीं। बताओ क्या बात है? ठीक है, तुम जानती हो वो बिल्ली वाला मामला? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं क्या कर रहा? मार डालूंगा मैं तुम्हें। कहाँ भाग कर जाओगे मेरे हाथों से? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तुम लोग उसे क्यों बार बार चढ़ा रहे हो? देखा ना उसने आज क्या किया। ठीक है, फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। क्यों फिक्र नहीं करूं मैं बासित? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो साइको है। हाँ तुम सही कह रही हो। अगर वो तुम्हें तंग करे या तुमसे बात करने की कोशिश करे तो बस तुम मुझसे दूर रहना, और जो भी बात हो आके मुझे बताना। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। ठीक है? ठीक है, फिर तुम भी उसे नहीं चढ़ाओगे बासित? ठीक है, हम आपस में एक डील करते हैं। कैसी डील? अब से हम लोग अकमल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, वादा करो पहले। वादा। सर जहान ने तो सारा इल्ज़ाम तो करीम के ऊपर ही डाल दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। करीम अलग लग रहा था, लेकिन जब पता चला कि वो नहीं था तो हैरत हुई। हाँ मुझे भी सुनकर बहुत हैरानगी हुई। चलो छोड़ो इसे। मुझे तो सोचकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था अनमोल। यानी मेरा एक दोस्त है बुराक, यानी मैं उसके पास जाने का सोच रहा था। क्या तुम चलोगी? हाँ लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकती। हमेशा यही कहती हो तुम। बाहर भी तो एक ज़िंदगी है। हाँ जानती हूँ मैं। अब वो लोग सोचते हैं कि मेरी कोई ख्याली गर्लफ्रेंड है तो मुझे उनके सामने शर्मिंदगी होती है। तो चलो ना मेरे साथ। यानी बहुत मुश्किल में हो तुम? ओफ, तुम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। देखो हम किसी और दिन चले जाएंगे, अकेले जाना है मुझे। हाँ ठीक है, ये तो अच्छा है। चलो ठीक है। हाँ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, उसका खाना मुझे बहुत पसंद है अनमोल। रेस्टोरेंट का नाम चाइना होम है, वहाँ चलेंगे। यकीन करो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। ठीक है। ये तो ज़बरदस्त हो गया। तो क्या हम लोग वहां जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। नाइस। यहाँ खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? कोई काम है तो बताओ मुझे।
लगता है पिछली दफा कुछ सीखा नहीं तुमने। हाँ, उठो उठो। मतलब क्या फिर से करके दिखाना पड़ेगा मुझे? जिहान सर ने क्या कहा वैसे? तुम्हारा मसला क्या है मेरे साथ? हाँ, तुम्हें पता है मेरा मसला क्या है। अब वक्त जाया मत करो मेरा। मैं हूँ मसला। सही कहा तुमने। ठीक है, दम है तो मुझसे उलझो, किसी और से नहीं। चलो फिर तुमसे ही उलझ जाता हूँ बासित। तुम में तो जीतने का दम नहीं था, इसलिए मैच के दौरान इंजर्ड हो गए और अपने दोस्त को सामने कर दिया, और चीटिंग से मैच जीत गए मुझसे। अभी भी वही बातें कर रहा है, वही बकवास कर रहा है अभी भी। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक और मैच हो जाए? हाँ, ये असल प्लेयर की निशानी है। हाँ बिल्कुल। बहुत खूब। जीतने वाले का क्या? क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि बदले में इसे कुछ मिलना चाहिए। हाँ, पहली बार करीम साहब ने मेरे दिल की बात कही है। जीतने वाले को कोई खास इनाम मिलना चाहिए। मुझे मंजूर है। हाँ, सोचता हूँ। बात सुनो, जो भी हारा वो अपनी बात से मुकरेगा नहीं। कबूल है तुम्हें? ठीक है, मुझे कबूल है। फिर से कह रहा हूँ, कोई मुकरेगा नहीं अपनी बात से। कह तो दिया है उसने हाँ तुम्हें। गुड। तो आज रात को बास्केटबॉल का एक मैच होगा, ठीक है? ठीक है। बहुत खूब। और अगर मैं जीता तो तुम मुझे विनर ट्रॉफी में एक लड़की लाकर दोगे। कौन सी लड़की? ज़ैनब। तुम्हें तो क्या समझते क्या अपने आप को तुम? हाँ, अरे अरे, ये लड़ने का वक्त नहीं है दोस्तों। मैंने तो सिर्फ इनसे एक बात की है, पुरसुकून हो जाओ। तो मान लो नहीं जीत सकते तुम, मानो तुमने चीटिंग की, चुप क्यों हो? हाँ, वैसे भी एक मैच जीत तो गए हो तुम। ज़ैनब की खातिर बासित तो अपनी जान भी दे सकता है ना? क्या बासित ने कुछ कहा तुमसे? वादा किया है उसने कि अब नहीं करेगा। और तुमने उस पर यकीन कर लिया? हाँ, लेकिन क्यों? नहीं जानती। बासित का दिमाग ठंडा है, लेकिन करीम को तो तुम जानती हो। मुझे डर है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। वो तो बेवकूफ़ है। माफ़ करना। मुझे बासित पर पूरा यकीन है, वो वादा करके कभी मुकरता नहीं है। लेकिन करीम, उसका नहीं पता मुझे। अकमल, ज़ैनब को इस मामले से दूर रखो। बस इस वजह से कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना बासित? मुझे लगता है कि तुम्हें एक धुलाई की जरूरत है शायद मेरे हाथ से, फौरी तौर पर। आराम से, बदमाश हो क्या तुम यहाँ के? बकवास मत करो। रुक जाओ भाई, इंसानों की तरह बात करो ना। हाथ पाँव क्यों चला रहे हो? पीछे खड़े रहो थोड़ा, ठीक है ना? तुम दोनों चुप क्यों हो? सिर्फ एक मैच की तो बात है बस। तुम्हें क्या लगता है मैं ज़ैनब के नाम के तौर पर मेज पर रखूंगा? ऐसा कब कह दिया मैंने तो सिर्फ विनर प्राइज की बात की है। देखो, हम जज्बात की रौ में नहीं बहते, समझे तुम? नहीं मानता मैं। दोस्त, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे टीम कैप्टन से बात कर रहा हूँ करीम। मुझे लगता है कैप्टन डरपोक है। बासित, देखो, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। दो कैप्टनों की डील है। ठीक है, तो तय हो गया। ठीक है, तय हो गया। फिर आज रात 10 बजे बास्केटबॉल मैच होगा। बहुत खूब, चलो रात को मैदान में मिलते हैं। आ जाओ दोस्तों। पागल हो गए? हाँ, दिमाग नहीं है क्या? ये क्या किया तुमने? फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों ने हरा देंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इस डील में ज़ैनब को शामिल कर दोगे। हम संभाल लेंगे, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। हेलो। गुलैन साहिबा, खुशामदीद। हेलो आयशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपको देखकर तो और बेहतर हो गई हूँ। हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। क्या सच में? जी हाँ, बिल्कुल। एक बात आपको सच सच बताऊँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जिसकी पर्सनैलिटी आपसे अच्छी हो। आपकी एक्टिंग तो कमाल की है। हर फिल्म देखी है मैंने, खास तौर पर हैंगिंग ऑन टू लाइफ मुझे बहुत पसंद आई थी। आयशा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरा तुम्हारी वजह से अच्छा गुजरेगा। चलिए अंदर चलते हैं। शुक्रिया। आपने जमील साहब के बारे में सुना?
मुझे सुनकर तो बहुत अफसोस हुआ। वो वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। हाँ, क्या कर सकते हैं। वैसे अगर सच कहूँ तो मुझे एमन पर शक था, लेकिन वो रिहा हो गई। और देखे तो जरा, वो आज काम पर भी आ गई। अच्छा, तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? है। ठीक है, तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं काम करती हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। गुलैन साहिबा, खुश आमदीद। तुम कैसी हो अमन? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। और आप? ठीक हूँ मैं। दरअसल मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं क्या? कॉफ़ी पी लेंगे साथ में। क्यों नहीं, आइए। अब हिट कर रहा है तुम्हें। उस वक्त कहाँ था तुम्हारा दिमाग? तुम चुप नहीं रह सकते। तुम बेवकूफ हो क्या? हाँ बताओ मुझे, अकल कभी छूकर गुजरी है तुम्हें? साफ नजर आ रहा था कि वो जानबूझ के तुम्हें हाइपर कर रहा था बासित, और तुमने क्या किया? प्रेशर में आकर ज़ैनब को ही दांव पे लगा दिया। क्या बात है तुम्हारी भाई? जाहिर है ये सब तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना, क्योंकि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, यही तो उसने कहा था। और मान ली उसकी बात तुमने? वो झूठ बोल रहा था। ऑफ कोर्स वो झूठ बोल रहा है। बात बंद कर देते हैं, उसे हरा देंगे हम। खैर, ये बताओ कि अब हम क्या करेंगे? हम जीतेंगे करीम, हम जीतने के लिए पूरी जान लगाएंगे। श्योर। बासित, ये दूसरी चीजों की तरह नहीं है, समझे? ये सीरियस है। मेरा मतलब है हमें बहुत अच्छा खेलना होगा और कोई रास्ता नहीं। मैं हर चीज से वाकिफ हूँ करीम, हम मिलकर जीतेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, याद रखना। मैं बासित के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। किसी सरप्राइज की तरह? हाँ, ये भी कह सकती हो। साथ साथ ये भी सोच रही हूँ कि उसके लिए अपने हाथों से खाना बना लूँ। वाह, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ हाँ, अम्मी ने सिखाया है मुझे। और मैं सलाद बहुत अच्छा बना लेती हूँ। क्या सलाद के अलावा और कुछ नहीं खाती तुम? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। हम किसी अच्छे कैफे चलते हैं, वहाँ कुछ खा पी भी लेंगे, और तुम्हारे सरप्राइज वाले आइडिया के लिए हम इंटरनेट पर कुछ देख भी लेंगे। क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे घर चल सकती हो मलिहा? किस लिए? शिरीन घर पे अकेली है ना। उसे तो मैं भूल ही गई, बहुत याद आ रही है मुझे। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, आ जाओ। अब कैसी हो? पहले से बेहतर हो ना? हाँ, बहुत बेहतर हूँ। तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं। दरअसल तुम जब मैडम कहती हो या ऐसा कुछ कहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे गुलैन भी कह सकती हो। ठीक है, काम की जगह पर ऐसा कहना मुश्किल है, मगर कोशिश करूँगी। ठीक है, मीटिंग्स में जैसे चाहे तुम बुलाओ, लेकिन अकेले में नहीं। जब अकेले हो तो गुलैन ही कहना मुझे। ठीक है। मैं आपको कुछ अरसे से कॉल करना चाह रही थी ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल सका। क्या मतलब? किस चीज़ का शुक्रिया? क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद की है। आपने ज़ैनब को अकेला नहीं छोड़ा और मेरे लिए वकील का भी इंतज़ाम किया। इसकी ज़रूरत नहीं है अमन, हमने वो किया जो करना चाहिए था। कोई बात नहीं, 1 मिनट देना मुझे। हाँ मलिहा, कहो। वाकई ये तो अच्छी बात है। ठीक है मेरी जान, ख्याल रखना। मलिहा कह रही थी कि वो ज़ैनब के साथ घर जा रही है। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो आप शाम में जहान के साथ घर आ जाएं। मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार खाना बनाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। मुझे नहीं पता, मुझे जहान से पूछना पड़ेगा। हाँ। अगर वो बिजी ना हुआ तो आ जाएंगे, वरना हम किसी और दिन प्लान करके बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं अभी जाती हूँ और अपना सामान ले आती हूँ। ठीक है। हमें किसी भी हाल में ये मैच जीतना है, समझ गए? इस मैच में जान लगा देंगे। ये मैच बहुत खास है, हम लोग हार नहीं मान सकते। तैयार हो जाओ दोस्तों, तैयार हो ना? आ जाओ। देखो लड़कों, हम एक टीम की तरह खेलेंगे और बताएंगे इन्हें कि हम क्या हैं।
तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ऐसा करो ज़ैनब का नंबर मुझे अभी दे दो ताकि मैं प्लान कर सकूं कि जाना कहाँ है। अभी देता हूँ मैं तो। बासित, देखो, गिव इट योर बेस्ट। वो गेम से पहले ही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बासित, प्रोवोक कर रहा है तुम्हें। हाँ वाकई में ये बहुत फनी था। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं अम्मी से इसके लिए किस तरह भीख मांगती थी। पूरे 1 हफ्ते तक रोती रही। हर वक्त कहती थी कि मुझे कैट चाहिए, मुझे कैट चाहिए, और कभी कहती थी कि मुझे डॉग चाहिए, और फिर वही रोना। लेकिन अम्मी ने मुझे कुत्ते और बिल्ली के बजाय चूजे और कुछ परिंदे दिला दिए। ये कोई बात हुई? मगर वो तो अच्छे हाँ, होते हैं। संभालना भी आसान होता है। खुश आमदीद ऐमन साहिबा। ज़ैनब, देखो मेरी नकल उतारना बंद कर दो, समझ गई? समझ गई। अब तो वैसे भी मेरे पास बिल्ली है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो उठो, हमारे पास अभी करने को बहुत काम है, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा देखो, अब तुम लोग उठ ही गए हो तो एक काम करो, ये प्लेटें उठाओ और किचन में ले जाओ। बेटा बुरा मत मानना, ठीक है? ठीक है। जो हुक्म है ऐमन साहिबा। मेरी बेटी को इन कामों की आदत नहीं है। ज़ैनब वाकई बहुत प्यारी लड़की है। मुझे इसे पूरी तरह से जानने का कभी मौका ही नहीं मिला। अब जाकर थोड़ा वक्त मिला है उसके साथ। वाकई बहुत अच्छी लड़की है और खुद से फैसले लेना भी जानती है। हाँ। वैसे बिल्कुल अलग है तुमसे, सही कहा ना? बिल्कुल ऐसा ही है, मुझसे ज्यादा होशियार है। मतलब फिर अपने बाबा पे गई है। मलिहा भी ऐसी ही है, मुझसे नहीं मिलती, बिल्कुल जिहान पर गई है। बातें भी वैसी ही करती है। थोड़ी बहुत मलिहा जिद्दी है, लेकिन बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, जिद करते हैं हमेशा। अगर जिहान किसी दिन घर पे आने में लेट हो जाए तो कई कई घंटे रोती रहती है और किसी की बात नहीं सुनती। क्या कॉफी पियेंगी? हाँ क्यों नहीं, क्या मैं हेल्प करूँ? हाँ आ जाए, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ ज़रूर, चलो ये सामान भी समेट लेते हैं। हाँ ठीक है। मैंने ये जगह देखी तो है लेकिन कभी आना नहीं हुआ। हाँ यही जगह है। अच्छा तुम मुझे एक बात तो बताओ अनमोल, आज घर जाने की ज़्यादा जल्दी तो नहीं है ना? नहीं, अम्मी को बता दिया था मैं लेट आऊँगी। हेलो, तो तुमने उन्हें बता दिया? तो क्या कहा उन्होंने? बुरा तो नहीं माना ना? मैंने उनसे कहा कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। हाँ ये सही कहा तुमने अनमोल। जान यहाँ आओ। फिक्र मत करो तुम, हम बस हाय हेलो करके वहाँ से चल देंगे। आशो मज़े का खाना है ना? बहुत शुक्रिया। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। क्या सारा वक्त खड़े रहकर गुजारना चाहते हो? हाँ, हम भी यहाँ खाना खाने ही आए हैं। असल में मुझे चाइनीज़ काफ़ी पसंद है। बस ये बात मेरे सारे दोस्तों को पता है, अनमोल को भी बहुत पसंद है, तो बस इसीलिए साथ आ गए। हाँ तो आ जाओ ना, हमारे साथ ज्वाइन करो। चलो बैठ जाओ तुम दोनों। हाँ बैठ जाते हैं। हाँ बैठ रहे हैं। गेम 41 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है 41। स्कोरिंग कौन कर रहा है? सादात करेगा स्कोरिंग। सादात। सिद्धार्थ यहाँ आओ। आ जाओ लड़के, आ जाओ। कोई मसला तो नहीं है? तुम्हें तो नहीं है। अली। हाँ बोलो। तुम इस लड़के के साथ खड़े रहना ताकि चीटिंग ना कर सके ये। ठीक है भाई। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सिद्धार्थ, तुम्हें इस गेम की स्कोरिंग और रूल्स पता है ना? बिल्कुल, मुझे इस गेम के रूल्स वगैरह सब कुछ मालूम है। बहुत अच्छे, तो जाके मेरे बैग से मोबाइल निकाल लो। ठीक है। ए, अकमल भाई। तुम यहाँ क्या करने आई हो? बस वॉक करने आई हूँ भाई। बाबा को बताकर आई हो ना?
हाँ जाहिर है। हाँ, जाओ अपनी वॉक करो। तुम भी साथ खेल रहे हो क्या? वहाँ देखना बंद करो और अपने आप को ठीक करो। तुम खुद को ठीक कर लोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। यहाँ किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी, जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ मैं। आ जाओ, चलो शुरू करें। चलो चलो, जीतना है हमने। चलो चलो चलो, कवर करो कवर करो। बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है तुमने, दिखने में इतनी अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी है। एमन, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पूछे। तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था ना? यानी कि मैं कुछ नहीं जानती कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा और वो इस वक्त ज़िंदा है भी या नहीं। यानी आप ये कह सकती हैं कि जब मैं माँ बनने वाली थी तो हम अलग हो गए थे। वो मुझे उसी हाल में छोड़कर चला गया था। मतलब कि यानी तुम दोनों की डिवोर्स हो गई थी? नहीं, हम शादीशुदा नहीं थे। देखो हेमन, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था और ना ही मैं तुम्हें हर्ट करना चाहती थी। कोई बात नहीं। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगता है ये काम घर में करना मुश्किल है। हमें ये काम कहीं बाहर चलकर करना चाहिए। सही कहा तुमने, घर वाला आइडिया सही नहीं है। हमें कोई बहुत अच्छी सी जगह देखनी चाहिए। ऐसा ही है। मुझे एक ऐसी वेबसाइट का पता है जहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं। मतलब वहाँ पर बहुत जबरदस्त आइडियाज होते हैं। हम वहाँ से किसी आइडिया को देख लेंगे। चलो देखते हैं। क्या ख्याल है, ये वाला या ये वाला? मुझे नहीं पता, ये बहुत महंगा लग रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वैसे बासित को भी इस किस्म की जगहें पसंद नहीं आएंगी। मैं उसे काफी अरसे से जानती हूँ। वो किसी आरामदेह जगह को पसंद करेगा। क्या मतलब आरामदेह? आरामदेह यानी एक ऐसा घर जहाँ उसे आराम मिले। ऐशो इशरत की जिंदगी उसे पसंद नहीं। समझ गई। और उसे लड़कियां कैसी लगती हैं? क्या मतलब? मतलब मुझसे पहले वो किसी को पसंद करता था? कोई भी नहीं। यानी मुझे तो इस बारे में नहीं मालूम और मैंने इस बारे में किसी से सुना भी नहीं है। अच्छा है। तुम्हारा गोलियाजी में था कोई? अरे तुमने सही नाम ले लिया। नहीं था कोई। हम सब घर वाले यॉट पे घूमने गए थे। तुम जानते हो मेरे बाबा को घर में बैठना पसंद ही नहीं है, हमेशा घूमते रहते हैं। उस दिन वाली पार्टी में तुम भी थी ना? हाँ, सब वहीं पर थे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे तुम नजर नहीं आई इसीलिए पूछा। मेरा भाई तुम्हारा पूछ रहा था। अच्छा सुनो, मेरे लिए डायनामाइट श्रिम्प्स भी ले आओ। अभी लाता हूँ मैम। शुक्रिया। क्या हुआ अनमोल, तुम्हें फोक और नाइफ तो नहीं चाहिए ना? उसकी ज़रूरत नहीं है मेरी जान, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मंगवा सकती हो। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। और हाँ, एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें। पिछले साल मैंने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में काम किया था।
मैंने दूसरी टीम जीत गई है। बहुत अच्छे लड़कों, ऐसे ही मुझे पास करो। क्या बात है करीम, चलो शाबाश। करीम पकड़ो बॉल बासित। ये बात जबरदस्त ये बात हुई ना। उधर कवर करो, कवर करो। देखना बंद करो, देखना बंद करो, गेम खेलो, कम ऑन। अभी तक खत्म नहीं हुआ, हम जीत सकते हैं, खेलो। बॉल पास करो मुझे। बेंच डाउन करो, हम देखने नहीं आए, खेलने आए। करीब रोको से यार, आगे जाओ, रोको से। क्या कर रहे हो तुम लोग? होश में आओ। बहुत खूब लड़कों, बहुत खूब। होश में आओ लड़कों, होश में आओ। क्या बात है, क्या बात है, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। सुनो दोस्तों, हम लोग उनसे ऐसे नहीं जीत सकते। अगर हमें उनसे जीतना है तो हमें भी उन्हीं की तरह अटैक करना होगा, समझ गए सब? मेरी बात सुनो। देखो गाइस, हमने डरना नहीं है, लड़ना है। हम उन्हें बीट करेंगे, दैट्स इट। किसी भी हाल में उन्हें खेलने नहीं देना हमने। कम ऑन। दोस्तों बताओ, ज़ैनब को कहाँ लेकर जाऊं? लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाऊं या किसी रेस्टोरेंट में डिनर कराऊं? कौन ले जाता है देखेंगे। क्या बात है लड़के? तुम्हारा गर्लफ्रेंड हार रहा है। खेलो गेम, रोना बंद करो लड़कियों की तरह। क्या कहती है उसके बारे में? नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ब्लैक कलर का कोई सूट हो तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। ये वाला नहीं, ये भी ठीक नहीं है। 1 मिनट तुम हटो, मुझे देखने दो जरा। मेरा ख्याल है कि अगर तुम इसके साथ कोई जैकेट पहन लो तो और भी अच्छा लगेगा। और एक हाई हील भी चाहिए। ये पहन लूं? बहुत अच्छी है ये। इसके अलावा और क्या चाहिए? हाँ, ज्वेलरी। ज्वेलरी कहाँ है? ज्वेलरी मतलब ये चीजें ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, बस यही है मेरे पास। वैसे ये सब तुमने इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया? अब तुम दोस्त हो मेरी, तो तुम्हारे लिए अम्मी से ज्वेलरी ला सकती हूँ। सही है। मेरी जिंदगी भी हमेशा ऐसी ही रही है। जानती हूँ, मैं भी जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन सकी। जमील साहब की वजह से। हाँ बिल्कुल। वैसे भी अरे इतना खूबसूरत पत्थर, क्या ये लॉकेट का पत्थर है? तुम किसी से प्यार करती हो लेकिन इजहार नहीं कर पा रही, डरती हो तुम, कहीं वो तुम्हें मना ना करते। क्या? समझो प्यारी बच्ची, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन कुछ रुकावटें हैं बीच में। उन्हें दूर करने के लिए तुम्हारे सामने बहुत मुश्किलें आएंगी। तो ये रखो अपने पास, जब भी मुश्किल आए इसे देख लिया करो। तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। नहीं, बस कहीं से मिल गया था मुझे। ये वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कोई सुराख नहीं है। खैर, इस सब से बात नहीं बनेगी। लेकिन ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। मैंने सुना तो था लेकिन मुझे वाकई यकीन नहीं हुआ। हाँ मुझे भी यकीन नहीं आया, क्योंकि ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हम कुछ कर ही नहीं सके। हाँ, लेकिन वो अकेली तो नहीं गई थी ना। मुझे लगता है कि मुराद भी उसके साथ था। बिल्कुल। वो भी अच्छा इंसान है। सही कहा। अगर देखा जाए तो उनकी जोड़ी भी अच्छी है। हाँ सही कहा, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है।
हाँ, उनके सामने पूरी जिंदगी है, आगे कुछ भी हो सकता है ना? अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है। बस ठीक हो जाए वो।